bottom-up and top-down processing. We will discuss some examples of what it means by these two types of processing. We experience stimuli from our environment, for example, a sound or a form or a color in its basic elements, physical energies के तौर पे. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फिजिकल एनर्जीज हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस में किस तरह तब्दील हो जाती हैं. हम सिर्फ रेड कलर नहीं देख रहे होते, हम रेड कलर की एक ख़ास चीज़ देख रहे होते हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी हमें समझ आ रही होती है. तो बॉटम अप प्रोसेसिंग यानी जो बेसिक एलिमेंट सेंसरी नॉलेज से सिग्नल्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुंच रहे हैं वो बॉटम अप से जा रहे हैं, यानी बेसिक से मोर कॉम्प्लिकेटेड की तरफ. तो अब ये जो फिज़िकल वेवलेंथ हैं ये हम एक रेनबो में एक्सपीरियंस करते हैं. ये हमें रेनबो का तजर्बा विजुअल किस तरह देते हैं. इसी तरह जैसा कि हम जान गए हैं कि जो फ्लो होता है फिज़िकल इवेंट्स का, जैसे लाइट वेव्स हैं या साउंड की वेव्स हैं या कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हैं जो कंपाउंड हैं, ये सब जो है ये मेंटल इवेंट्स जो हैं ये हमारा एक्सपीरियंस बनाते हैं. साइट का भी, साउंड का भी, टेस्ट का भी, स्मेल का भी. तो होता कैसे है, ये ट्रांसडक्शन के ज़रिए होता है, यानी वो डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं वो फिज़िकल एनर्जी की जो भी फॉर्म में हो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में तब्दील हो जाते हैं, न्यूरल इम्पल्सेस में तब्दील हो जाते हैं. उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं क्योंकि सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसड्यूस होती है या कन्वर्ट होती है, वो एक ही तरह की न्यूरल इम्पल्सेस में कन्वर्ट होती है. तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस को इस तरह समझता है कि ब्रेन में ख़ास एरियाज़ जो हैं वो हर सेंसरी डोमेन के लिए मखसूस कर देता है कोर्टेक्स में. हर डोमेन में रिसर्चर्स ने समझने की कोशिश की है कि जो फिज़िकल एनर्जी की ट्रांसडक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी में जो नर्वस सिस्टम में होता है वो डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सेंसेशन में कैसे तब्दील होती है. वो रेड लग रहा है, ग्रीन नहीं लग रहा. और क्वांटिटी में कैसे तब्दील होती है, जैसे हमें लाउड लग रहा है, सॉफ्ट नहीं लग रहा. इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई डिटेक्ट तो स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर्स से होते हैं. ये जब उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो वो नर्वस सिस्टम उन्हें प्रोसेस करने के काबिल हो जाता है. ये हायर लेवल न्यूरॉन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, उन तक भेजते हैं इंफॉर्मेशन, और वो इस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है, यानी मिला के मरबूत करके डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट डिटेक्टर यूनिट्स उन्हें मरबूत करता है. यानी किसी ने रंग देखा है, किसी ने शेप देखी है, किसी ने कलर देखा है, किसी ने ओरिएंटेशन देखी है, किसी ने मूवमेंट देखी है. ये सारी इंफॉर्मेशन जमा होती है और एक आपकी तरफ फेंके जाने वाला दौड़ता हुआ बड़े साइज़ का रेड फुटबॉल आप परसीव करते हैं. तो ये डिटेक्टर यूनिट्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ डिटेक्ट किए. अब इस स्टेज पे जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं वही अवेलेबल है, जैसे साइज़ है, इंटेंसिटी है, शेप है या डिस्टेंस है. सेंसरी सिस्टम्स के अंदर डीपर ये इंफॉर्मेशन कंबाइन होती है कॉम्प्लेक्स कोड्स में. फिर वो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सेंसरी एंड एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का उसमें जाती है. इसकी मिसाल अब इस तरह है कि ये पैटर्न रिकग्निशन जो है ये बेसिक सेंसरी इंफॉर्मेशन के लेवल पे नहीं हो रही, ये ऊपर जाके प्रोसेसिंग हो रही है. तो बॉटम अप से ये टॉप तक गई है और फिर टॉप से ये बताया गया है कि एक ट्रायंगल बड़ा है और एक छोटा है और एक उससे भी छोटा है. ट्रायंगल का कलर येलो है, उसकी शेप ट्रायंगल है, और ट्रायंगल एक कतार में है, ब्लू एक कतार में है, ग्रीन एक कतार में है, और जो एक कतार में है वो एक ही शेप के हैं. आप इस तरह करने की कोशिश करें इस पैटर्न को कि तमाम एक साइज कॉलम्स में हैं और तमाम एक कलर रोज में है, तो आपने कोई ना कोई पैटर्न डिटेक्ट कर लिया होगा. इसको गौर से देखें तो
मैं जब इसे देखती हूँ तो मेरे लिए वो पैटर्न जो है वो कलर्स में है, और कलर्स में शेप भी एक ही है। इस रुख मैंने ये पैटर्न नहीं बनाया। सो ये ऊपर से ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, वो तो सिर्फ आपको उसके कोने, उसका कलर और उसका साइज पहुंचा रहे होते हैं। इसी तरह जो ऑर्केस्ट्रा है या कॉम्प्लेक्स साउंड्स हैं, बड़ी बड़ी धुनें हैं, धुनों में ऊपर नीचे जाना है, धुनों में फ्यूजन भी होती है। तो जो कॉम्प्लेक्स साउंड्स होती हैं जैसे कवाली है या ऑर्केस्ट्रा है, इसको हम बॉटम अप हेयरिंग रिसेप्टर्स जो हैं वो तो पिक करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज साउंड की, जैसे एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है या वेव फॉर्म है। इसको जो हमारा एक्सपीरियंस है वो उसकी लाउडनेस, पिच और टिम्बर को प्लस मोर पैटर्न्स आर रिकग्नाइज्ड कि ये कवाली है। इसी तरह हम एक मिक्स फूड है जैसे सूप है, उसमें हम इंडिविजुअल मसाले और इंग्रेडिएंट्स को डिटेक्ट करते हैं। पहले तो बेसिक एलिमेंट्स हैं कि वो नमकीन है या खट्टा है, और उसके अंदर क्रीमीनेस है या उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर और थिकनेस कैसी है। लेकिन इन सब को करके उससे ओवरऑल हमें जो एक एक्सपीरियंस था पहले से कि इस तरह का जो टेस्ट है ये सूपी का हो सकता है, और इसमें ये ज़ीरे के फ्लेवर आ रहा है या इसमें ऑरिगेनो का आ रहा है या इसमें नमक कम है या ज़्यादा है या काली मिर्च डाली गई है, ये ऊपर से पिछले एक्सपीरियंस की रोशनी में वो इन चीज़ों के बारे में आपको इल्म देता है, और आप उसको एक कॉम्प्रीहेंसिव परसेप्शन के तौर पे देखते हैं। इसको हम बॉटम अप और टॉप डाउन प्रोसेस का इंटरेक्शन होता है।